2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलोन मस्क का कहना है निपट जाएगा ये। एलोन मस्क जो कि एक बिलियनियर हैं, जस्टिन ट्रूडो के पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से उन्होंने एक बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन की है। एलोन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है ये निपट जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अगले इंतखाबात में नहीं होंगे, यानी वो शिकस्त का शिकार हो। और हम दुनिया को और कनाडा को बताना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फ्री स्पीच जो है दैट इज नेसेसरी। ट्रंप के जीतने के बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नुकसान ही नुकसान में जाएगा? अमेरिका के अंदर CIA का चीफ जो है वो इंडियन आ रहा है। कभी हम ये कह रहे हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर इंडियन अमेरिकन आ रहे हैं। कभी हम ये बात करते हैं कि इंडियन ओरिजिन साउथ एशियन वुमन कुड बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रूडो ना पहले तो यहाँ पे शाह से परेशान था, अब वहाँ पे पटेल से परेशान है। ठीक है, ये गुजराती कनेक्शन, यहाँ पे शाह, नई दिल्ली में शाह, वॉशिंगटन DC में पटेल, ये दोनों मिलके मुझे जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी, और जाहिर बात है वो उसमें कामयाब इसलिए हुआ कि ट्रंप ने वो कॉल वसूल की। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ट्विटर या एक्स के आजकल ओनर है एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि जी वो अगली बार इलेक्शन जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इंडिया हैव पावर अपने डिसीजन पर खरे उतरने का और अपने डिसीजंस को खुद लेने का। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलोन मस्क ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में मस्क ने ट्वीट किया कि जस्टिन ट्रूडो अगला इलेक्शन हारने वाले हैं, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए भविष्य बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के PM हैं, पिछले कुछ सालों से काफी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन मस्क का यह ट्वीट अचानक सबको हैरान कर गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ट्वीट के बाद कनाडा और पाकिस्तान के लोग दोनों ही शॉक्ड हैं। क्या ट्रूडो वाकई चुनाव हारने वाले हैं या फिर यह महज एक बयान है? एलोन मस्क, जो खुद अक्सर विवादों के केंद्र में रहते हैं, ऐसे ट्वीट्स से अपने विचार सामने रखते हैं। क्या उनका यह बयान ट्रूडो के लिए एक चेतावनी है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने की कोशिश? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जस्टिन ट्रूडो अगले चुनाव में हारने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। रॉबर्ट रॉनिंग एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं और उन्होंने ट्वीट करा है, एलोन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान है, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलोन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलोन मस्क का कहना है निपट जाएगा ये। एलोन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है ये निपट जाएगा। यहां पर रॉबर्ट रॉनिंग फिर कहता है, वी कांट वेट 11 मंथ्स, हम 11 महीने इंतजार नहीं कर सकते कि वो निपटे, इसको अभी निपटाओ। आई होप सो कैनेडा इज सो डीपली वोक। अब दोस्तों, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एक रैंडम स्टेटमेंट है, किसी रैंडम बंदे ने पूछ लिया, इसने रैंडम जवाब दे दिया, ऐसा होता नहीं है। उस हाई लेवल पे ऐसा नहीं होता यार, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं ट्रंप के बारे में एक बात बताना चाहूं। लोग कहते हैं यार मुंहफट है, पागल है, कुछ भी बोल दिया, ही इज जस्ट लाइक दैट। मैं भी ऐसी पहले सोचता था, फिर मैंने जब डिटेल स्टडी करी तब मुझे पता लगा कि नहीं, ये इस रैंडमनेस को, जिसको हिंदी में झक्कीपना कहते हैं ना, आपने सुना होगा टर्म झक्कीपना, ये झक्कीपने को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है कि लोग हर समय इसके सामने अनसेटल्ड रहे कि यार ये ट्रंप पे कुछ भी कर सकता है, ये खौफ है, डर है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये कभी भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, इससे डरो। मुझे लगता है ट्रंप ने ऐसा एक अपना इमेज जानबूझ के बना रखा है, जानबूझ के रात के 2 बजे उठ के एक ट्वीट ठोक दिया, किसी को ये कर दिया, यानी कि एवरीबडी इज अनसेटल्ड ऑल द टाइम। ट्रंप गेट्स हिज पावर फ्रॉम दैट। मैं आपको यह भी बता दूं, और जहां तक एलोन मस्क की बात है, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, वो एक अलग मामला है। ट्रंप का खास सगा है, पूरी स्पीच में, विक्ट्री स्पीच में ट्रंप की 10 मिनट तो उसने एलोन मस्क के बारे में बात करी कि सुपर जीनियस है और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और अमेरिका में ऐसे लोग बड़े रेयर हैं, राइट। उसको एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोजीशन मिलने वाली है, कैबिनेट लेवल की पोजीशन मिलने वाली है एलोन मस्क को, बिल्कुल सगा है। कितना $100-150 मिलियन उसने कैंपेन फंड में दिए, इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू डोनाल्ड ट्रंप। छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, अरबों डॉलर का खेल है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये है।
ये कहता है कि he'll be gone in upcoming election। कैसे कह सकता है? किस तरीके से कह सकता है? देखिए, ये कौन है रॉबर्ट रॉनिंग, ये भी पता लगाना पड़ेगा। क्या ये बात बोली गई है जानबूझ के? क्या ये संदेश है? क्या भावनाएं इनकी हैं लेकिन शब्द इनके हैं? क्या ऐसा है? जैसा कि हमने कहा था कि ट्रंप अगर आएगा तो भारत के लिए इसमें बहुत सारी खुशखबरियां हैं। तो पहली खुशखबरी जो है वो आनी शुरू हो गई। हमने देखा कि एलन मस्क ने जो इस इलेक्शन कैंपेन थी ट्रंप की, उसके अंदर बहुत ही एक अहम रोल जो है वो अदा किया है। और अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रंप क्योंकि एक बिजनेसमैन है और उसके साथ में एलन मस्क उसके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है, और वो यहाँ पर ये चाह रहा है कि दुनिया के अंदर जो है वो बिजनेस जो है वो अमेरिका का हो या किसी भी कंट्री का हो तो उसको किस तरीके से बढ़ाना है। तो इस चीज को लेके सबसे जो बड़ी रुकावट उन्हें नजर आई वो कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो वो नजर आया कि जो इस पूरी दुनिया के अमन को खराब कर रहा है, जो अमेरिका के इंडिया के साथ रिलेशन को खराब करने की वजह बन रहा है। तो सबसे पहला जो नंबर लगेगा वो अब जस्टिन ट्रूडो को लगेगा। बहुत सारी वजूहात हैं। अभी जो कनाडा की इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक तो इंडिया के साथ तो वो पंगा ले बैठा है, उसकी बदकिस्मती समझ लें। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो वो ट्रूडो, मैं समझता हूँ गीदड़ है और इंडिया शहर है, वो शिकंजे में फंस गया है। इस वक्त जो गीदड़ है वो इंडिया के, भारत के शिकंजे में फंस चुका है और उसको अब कहते हैं ना कि वो जो इस तरीके से फंस चुका है कि उसके लिए वापसी के दरवाजे भी अब बंद हैं। तो एक तो उसकी इकोनॉमी वैसे बैठी हुई थी, जो इसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की, कनाडा की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग जिस तरीके से पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग वहाँ से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ को शिफ्ट हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं, मेरी अक्सर बात होती है वहाँ पर कनाडा के अंदर, तो वो ये बताते हैं कि जी हम देख रहे हैं कि कनाडा का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो और यहाँ पर रोटी के लिए हम देखेंगे कि कनाडा के अंदर रोटी के लिए लड़ाई होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, सेम ऐसे ही वो कह रहे थे कि बिल्कुल हमें वो इसी तरीके के हालात जो है वो कनाडा के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें देखें, एक तो ये इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, उसके साथ साथ महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एक तो जैसे पाकिस्तान वाला सेम हाल के महंगाई भी ज़्यादा और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं है। उसके साथ साथ जो बेरोजगारी की शरह है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको नई जॉब्स नहीं वहाँ पर मिल रही। वो बेचारे ऐसे ही अपनी डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, सेम पाकिस्तान, यहाँ पर भी बोलूँगा। और उसके साथ साथ जो सेहत का निज़ाम है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो हालात ख़राब हैं। और जो कोविड जो था उसके बाद में जो एक उस सिस्टम के ऊपर जो एक प्रेशर था, वो प्रेशर जो है अभी तक वो उसको हैंडल नहीं कर पाई ट्रूडो गवर्नमेंट। और जो अभी भी जिन लोगों ने डॉक्टर के पास जाना होता है या हॉस्पिटल के अंदर वो जाते हैं अपने इलाज वगैरह के लिए, तो उनको लंबे लंबे टाइम दिए जाते हैं। क्योंकि उस लेवल पे दिस पर्सन विल अगेन बी फॉर द सेकंड टाइम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। उसके पास जो इकोनॉमी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मिलिट्री है, और किसी देश के पास नहीं है। ये रैंडम वर्ड्स नहीं है यार। आई डोंट बिलीव सो, आई डोंट बिलीव सो। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ पुराने ट्वीट्स हमने निकाले हैं और पुराने ट्वीट्स में आपको दिखाना चाहता हूं। जो एलोन मस्क ने बोला ना निकल जाएगा, ये रंजिश पुरानी है, ये दुश्मनी पुरानी है। और सिर्फ एलोन मस्क की नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी इसके साथ दुश्मनी है। अभी तक ये बड़ा उछल रहा था क्योंकि कमला हैरिस थी वहां पे और जो बाइडेन थे, ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आदमी है, ये वामपंथी, एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो, राइट। और जो बाइडेन और कमला हैरिस और ये सब एक्सट्रीम वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, राइट। और ट्रंप जो है वो एक्सट्रीम राइट है, ही इज एक्सट्रीम राइट। वो ट्रंप का अलग मैटर है ऑल टुगेदर। यहां पे देखिए ट्रंप क्या कह रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। ये ट्रकर्स की कॉन्वॉय थी, ये प्रोटेस्ट, ट्रक चलाने वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसने क्लैम डाउन करा उन प्रोटेस्ट पे। दोस्तों, ट्रूडो का एक दोगलापन है जो आज मैं पर्दाफाश करता हूं आपके सामने। जब ट्रकर्स की प्रोटेस्ट हुई थी ना कनाडा में, ट्रक चलाने वालों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा था।
इसने उनको पुलिस से पिटवाया। सच है ये बात। इसने ट्रकर्स को पुलिस से पिटवाया, इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ये इसने बोला कि मुझे जान के लिए, मतलब मेरी जान को खतरा है इनसे, मुझे हटा के कहीं और ले जाओ। पुलिस इसको किसी और सेफ लोकेशन में ले गई, कोट अनकोट कि अपने ही लोग इसको मार देंगे। इसने उनके ऊपर केस करा, इसने बहुत जुल्म करे ट्रकर्स के ऊपर। ठीक है, जब वैक्सीनेशन की बात हुई तब इसने उल्टी सीधी बातें करी दुनिया भर की। मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत में जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ ना, अपने प्रोटेस्टर्स को तो मार मार के सुअर बना दिया कनाडा में, लेकिन फार्मर्स के साथ ये खड़ा था। बिल्कुल कह रहा है इंडिया के जो फार्मर है उनके साथ मैं खड़ा हूं। ओ भाई, जो तेरे ट्रक चलाने वाले उनके साथ क्यों नहीं खड़ा? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला है। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों। मैं इस स्टेटमेंट के बारे में अवेयर नहीं था, मुझे पता था कि उसने क्रिटिसाइज करा है। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये देखिए क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये फ्रीडम कॉन्वॉय उसका नाम दिया था, जो ट्रकर जा रहे थे, इज पीसफुली प्रोटेस्टिंग द हार्श पॉलिसीज ऑफ द फार लेफ्ट लूनेटिक जस्टिन ट्रूडो हु हैज डिस्ट्रॉयड कनाडा विद इनसेन कोविड मैंडेट्स। ये देखो जी, उसको कह रहा है फार लेफ्ट, वामपंथी पागल। तो पता ये चलता है कि ऑब्वियसली कनाडा बात अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की करे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आए, मेरा ख्याल है इसमें कनाडा से कोई अभी तक वर्जन नहीं आया। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया टुडे ये कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है और हम दुनिया को और कनाडा को बताना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फ्री स्पीच जो है दैट इज़ नेसेसरी। और वो कहते हैं जी कि हम एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन मीडिया के लिए एडवोकेट करते रहेंगे। सो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब होता क्या है कि ये जब चीज़ सामने आएगी और लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसे हो रहा है, तो इंडिया के अंदर एक और, जिसे कहते हैं ना, एक इशू सामने बढ़ेगा। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि कनाडा ने इस हवाले से उस तरह अभी तक स्टेटमेंट नहीं आ रही, लेकिन इंडिया की MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने ऐसे एक्शंस को बैन किया है। मैंने आपको बताया था और हमने ये बात डिस्कस की कि यू कांट स्टॉप इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया इज पावरफुल। आप अगर इंडियन मीडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मीडिया का मुकाबला शुरू कर देना, तो देखिए इंडियन मीडिया आपको नहीं खड़ा होने देगा। मैंने आपको एक दफ़ा एक मिसाल दी थी कि जब कारगिल की जंग हुई तो इंडियन मीडिया का जो वर्जन था वो ही चलता था और पाकिस्तान का वर्जन ही क्यों नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्टेट टीवी था। जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर कोई इंग्लिश न्यूज़ आउटलेट नहीं है, ठीक है ना, कोई इंग्लिश न्यूज़ आउटलेट नहीं है। सो यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है ना, वो सवाल ये पैदा होता है कि भाई व्हाट शुड वी डू नाउ, कि अगर इंडिया की इतनी इनग्रेस है। मैंने कारगिल की आपको स्टोरी